हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंडिविजुअल स्टॉक्स को परचेज करना, लेकिन ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि यहाँ आपको खुद से ही रिसर्च करनी होती है। और ये एक कारण है कि क्यों इन्वेस्टर्स इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करते हैं। इन्वेस्टर्स के बीच म्यूचुअल फंड्स अपनी टैक्स एफिशिएंसी, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के कारण भी पॉपुलर होते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं कि एक राइट म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट किया जाए और कैसे वो अपने म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि यहाँ हम बेंचमार्क इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स के सिलेक्शन से लेकर उनकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन तक सब कुछ खुद से कर सकते हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेंचमार्क क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में और म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए बेंचमार्क कैसे यूज होता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बेंचमार्क के एडवांटेजेस को जानेंगे और पता लगाएंगे कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए अलग अलग बेंचमार्क्स को क्यों यूज किया जाता है। और वीडियो के एंड में हम इनअप्रोप्रिएट बेंचमार्क के इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन गाइज, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली इज अ बेंचमार्क। बेंचमार्क इंडेक्स एक स्टैंडर्ड होता है जिससे एक सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी दो बड़े बेंचमार्क इंडिसेस हैं। फॉर म्यूचुअल फंड्स, बेंचमार्क एक ऐसा इंडेक्स होता है जो म्यूचुअल फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइडियली एक म्यूचुअल फंड का लक्ष्य होता है टू मैच और बीट इट्स बेंचमार्क रिटर्न। इसी ऑब्जेक्टिव के पीछे फंड हाउसेस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेंचमार्क इंडेक्सेस को चूज करते हैं, जो कि फंड के रिटर्न्स के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। इंडिया में भी कई फंड हाउसेस ऐसी बेंचमार्किंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनमें स्मॉल, मिड और लार्ज कैप इक्विटी फंड्स के साथ सेंसेक्स, निफ्टी और BSE 100 की भी परफॉर्मेंस होती है। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया में वैरायटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आखिर बेंचमार्किंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? फाइनेंशियल मार्केट की फ्लक्चुएशंस अक्सर ही म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करती हैं। इसीलिए फंड के रिटर्न को कंपेयर करने के लिए बेंचमार्क जैसे एक एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इक्विटी फंड के लिए सेंसेक्स बेंचमार्क है, तो आप इजीली उस फंड के रिटर्न्स को सेंसेक्स की परफॉर्मेंस से मेजर कर सकते हैं। एक अंडर परफॉर्मिंग फंड अपनी बेंचमार्क वैल्यू से कम रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर हैंड, ऐसे फंड्स जो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करते हैं, उन्हें आउट परफॉर्मिंग फंड्स कहा जाता है। फंड हाउसेस किसी भी बेंचमार्क इंडेक्स को अलग अलग वेरिएबल्स जैसे कि सेक्टोरल स्ट्रेटजीज और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर चूज करते हैं। एक्सपीरियंस्ड और हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल और मिड कैप फंड्स प्रेफरेबल है। वहीं ऐसे इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए लार्ज कैप फंड्स सूटेबल होते हैं। और इन डिफरेंट फंड्स के अकॉर्डिंग ही बेंचमार्किंग इंडिसेस को भी डिसाइड किया जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स को इन अलग अलग फंड्स की परफॉर्मेंस का एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिलता है और वो उसी हिसाब से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन स्कीम का टाइप चाहे कुछ भी हो, इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट 1 साल तक तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करनी ही चाहिए, ताकि वो बेंचमार्क के अगेंस्ट फंड की होल्डिंग, रिस्क्स और रिटर्न्स को अच्छे से एनालाइज कर पाए। बेंचमार्किंग इंडेक्स को टिपिकली रिस्क प्रोफाइल और एसेट एलोकेशन जैसे फैक्टर्स के बेसिस पर क्रिएट किया जाता है। इन्वेस्टर्स की एज, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट टेन्योर के आधार पर फंड हाउसेस इंडिविजुअल्स के रिस्क प्रोफाइल को इवैल्यूएट करते हैं। एडिशनली, म्यूचुअल फंड्स की रिस्क प्रोफाइल डिटरमिन करते टाइम स्कीम की वॉलेटिलिटी और वेरिएबिलिटी को भी कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा करने से फंड का पोटेंशियल होल्डिंग पीरियड, पोर्टफोलियो वैल्यू चेंज की फ्रीक्वेंसी और उसकी टाइमिंग का पता चलता है। इन्वेस्टर्स की रिस्क प्रोफाइल इवैल्यूएट करने के बाद फंड के लिए ओवरऑल एसेट एलोकेशन मॉडल को डेवलप किया जाता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज इसका एक एग्जाम्पल है, जहां अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है। बेटर इवैल्यूएशन के लिए या तो लार्ज इंडिसेस के साथ एलोकेशन होती है या फिर फंड की टोटल वैल्यू को स्मॉल और मिड साइज इंडिसेस में स्प्लिट करके एसेट एलोकेशन की जाती है।
स्कीम की परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझने के लिए इन्वेस्टर्स चाहे तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग अलग बेंचमार्क इंडिसेस को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते टाइम आप एक अप्रोप्रिएट बेंचमार्क सेलेक्ट करें, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हर सिचुएशन में स्टेबल रख पाएं। बेंचमार्क के थ्रू आप फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इक्विटी इंडेक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू आप उस इंडेक्स के रिस्क फैक्टर्स और परफॉर्मेंस पोटेंशियल को इजीली समझ सकते हैं। सिमिलरली, एक बेंचमार्क डायरेक्ट इंडेक्स की हेल्प से आप स्कीम की मैच्योरिटी प्रोफाइल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ओवरऑल, बेंचमार्क एक ऐसा मेजरिंग टूल है जिसका यूज म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू मेजर म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क। सो ये तो हम जानते हैं कि बेंचमार्क की परफॉर्मेंस फंड के अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म होने पर डिपेंड करती है, बट साइमल्टेनियसली कुछ एडिशनल मेट्रिक्स से भी हम म्यूचुअल फंड्स की अंडर परफॉर्मेंस को एग्जामिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर म्यूचुअल फंड का NAV और बेंचमार्क इंडेक्स दोनों एक साथ डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसे रेशियो बेस्ड सिस्टम्स भी होते हैं जिनका यूज म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए होता है। इन रेशियोज का सिलेक्शन प्राइमरीली फंड के साइज यानी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स के बेसिस पर होता है। चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अल्फा रेशियो, जिसका यूज फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करने के लिए होता है। टिपिकली एक हाई अल्फा का मतलब है कि फंड मैनेजर के पास हायर मार्केट वैल्यू का चांस है और उन्होंने वैरायटी ऑफ मार्केट कंडीशंस में बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। सेकेंड इज बीटा रेशियो, जो आपको म्यूचुअल फंड के रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। म्यूचुअल फंड्स को उनके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करने पर अगर बीटा रेशियो लेस देन 1 आता है तो फंड्स को लेस रिस्की कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर रेशियो 1 से ऊपर है तो समझ जाइए कि वो एक हायर रिस्क म्यूचुअल फंड है। अब बेंचमार्क के रिलेशन में किसी फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, इसे आप R² रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 0 से 100 तक की एक परसेंटेज स्केल होती है, जहां 100 एक एग्जैक्ट वैल्यू है और लोएस्ट कोरिलेशन को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड के लिए एक बेस्ट मैच है। अब चलिए बेंचमार्क के एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। पहला तो यही है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बेंचमार्क से कंपेयर करके आप फंड की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। साथ ही बेंचमार्क की हेल्प से आप सेम कैटेगरी के 2 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंड ए ने बेंचमार्क से 5% बेटर परफॉर्म किया है, वही फंड बी का ये परफॉर्मेंस 10% है, तो आप इजीली फंड बी की तरफ जा सकते हैं। बेंचमार्क का एक एडवांटेज ये भी है कि इसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड लॉन्च होने से पहले ही उसका पोटेंशियल परफॉर्मेंस एग्जामिन कर सकते हैं। ऐसे फंड्स का कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं होता है, पर बेंचमार्क की हेल्प से आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे शेयर्स रिसीव होने वाले हैं। आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड, डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं और इसीलिए आप सारे ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक सिंगल बेंचमार्क यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक इक्विटी फंड का बेंचमार्क सेंसेक्स हो सकता है, पर उसे आप डेट फंड में यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंपोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स को बेंचमार्क बनाना होगा। रॉन्ग बेंचमार्क रिजल्ट्स यूज करने पर आपको पुअर कंपैरिजन देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए सेंसेक्स और निफ्टी को एज अ बेंचमार्क कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर आप उनका यूज किसी मिड कैप फंड के लिए करते हैं तो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जिसके चलते आपकी इन्वेस्टमेंट का आउटकम भी मीडियोकर रह जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इस इनअप्रोप्रिएट बेंचमार्क के इशू को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वेल, इसके 2 तरीके हैं। पहला सोल्यूशन है कि इन्वेस्टर्स बेंचमार्क परफॉर्मेंस के बजाय उस म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज से अपनी स्कीम के रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हैं। इस एवरेज में आपकी स्कीम की कैटेगरी के सारे ही म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडेड होते हैं और क्योंकि उन सब पर सेम रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, तो आप इजीली अपने स्कीम के रिटर्न्स दूसरे फंड से कंपेयर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले टॉप 100 स्टॉक्स, जिन्हें लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाता है, वो यूजुअली लार्ज कैप फंड्स में 80 to 100% एसेट्स कवर करते हैं और हो सकता है कि ऐसे कुछ लार्ज कैप फंड्स निफ्टी 50 को बेंचमार्क मानते हो और कुछ निफ्टी 100 को।
लेकिन अगर आप इस डाइवर्जेंस को अवॉइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने फंड को लार्ज कैप फंड के एवरेज रिटर्न से कंपेयर कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स चाहे तो अपने फंड के लिए खुद भी बेंचमार्क क्रिएट करके रॉन्ग बेंचमार्क के इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार जैसी रेप्यूटेबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा ही करती हैं। उनके बेंचमार्क फंड हाउस से डेलिबरेटली डिफरेंट ही होते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। चलिए क्विकली इस वीडियो को रैप अप कर लेते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अपनी पहली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए बेंचमार्किंग को एग्जामिन करना बहुत ही क्रूशियल होता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म करती हैं तो आप बहुत जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट मार्केट साइकिल्स की रीसेंट और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के साथ बेंचमार्किंग का यूज करते हैं तो आपकी सक्सेस के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेंचमार्किंग इन म्यूचुअल फंड्स। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, स्टे ट्यून्ड विद अस।